हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर है, चैप्टर 3 रंगाज मैरिज यानी कि रंगा की शादी, इसका जो पैराग्राफ है हम बिना देर किए शुरू करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग, आईज एंड नोज। एक बार उन्होंने ये महसूस किया कि अभी भी रंगा की वही हाथ और टांगे हैं, वही आईज है, वही आंखें हैं, वही नोज है यानी कि वही नाक है, और भीड़ क्या हो गई, तितर बितर हो जाती है। द क्राउड मेल्टेड अवे, और जो भीड़ है मेल्टेड अवे यानी कि तितर बितर हो जाती है। लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, ऐसे तितर बितर हुई जैसे किसी बच्चे के मुंह में गुड़ का जो ढेला होता है वो मुंह में पिघल गया हो, बच्चे के मुंह में पिघल गया हो, ऐसी तितर बितर वो भीड़ गायब हो जाती है। आई कंटिन्यूड, मैं लगातार, टू स्टैंड हियर, वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर, बाद में, एवरी वन हैड गॉन, सभी चले जाने के बाद, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा कैसे हो, तुम कैसे हो, मैंने पूछा। लेखक पूछ रहे हैं सभी के जाने के बाद कि रंगप्पा तुम कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विद यू, और सब कुछ ठीक है, ये बात लेखक किसको पूछते हैं, रंगा को पूछते हैं। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और इतनी देर के बाद रंगा ने मेरी तरफ ध्यान दिया, उसने मुझे नोटिस किया। ही केम, वह आया, नियर मी, मेरे पास में, एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग, और फिर वो जैसे ही मेरे पास में आया और सम्मान के साथ नमस्कार किया, और क्या कहते हुए, सेइंग, कहते हुए, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, विद यूर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात रंगप्पा लेखक को बताते हैं। I must draw your attention to this aspect of रंगा's character। देखो, लेखक बता रहे हैं कि मुझे आपका जो ध्यान है, आप स्टूडेंट, आपके लिए बता रहे हैं लेखक कि आपका जो ध्यान है वो रंगा के चरित्र की पहल की ओर दिलवाना है। देखो रंगा ने किस प्रकार मुझे नमस्ते किया, नमस्कार किया, इस बात को वो स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं कि उनके उसके चरित्र की ओर वो इशारा करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। देखो किस प्रकार उसने नमस्कार किया। He knew when it would be to his advantage to talk to someone। देखो आगे बढ़ते हैं। someone and rightly assessed people's worth। फिर क्या होता है कि वह जानता था कि किसी से बात करने का कब लाभ होगा, लोगों का उचित रूप से मूल्यांकन वो करता था। जो रंगा जो था वो उचित मूल्यांकन करता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, स्टैंडिंग स्टीफ like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick। देखो मैं आपको पूरी लाइन समझाता हूँ। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि जहाँ तक उसका मुझसे नमस्कार करने की जो बात थी, उसने क्या है, प्रेजेंट में या वर्तमान काल में जो लड़के की तरह नहीं किया, पर जो अभी के जो लड़के हैं उस तरह से उसने नहीं किया, लेकिन अपना जो सिर है ऊपर सूर्य की ओर करके, मतलब ऊंचा सिर करके, किस प्रकार कर रहा है वो, ऊंचा सिर करके एक खंबे की तरह खड़े होकर के, जिसमें कोई जोड़ ना हो, मतलब झुकने की कोई जगह ना हो, सीधे खंबे की तरह खड़े होकर के उसने मुझसे नमस्कार किया, और अपने शरीर को इस तरह झटका दिया मानो कोई जैसे जादू की छड़ी घुमाई हो, इस प्रकार उसने नमस्कार किया। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, और केवल उसने अपने हाथ ही नहीं जोड़े, वरन क्या है, देखो, ही बेंट लो टू टच माई फीट, और वह मेरे पैर छूने नीचे झुक गया,
मे यू गेट मैरिड सन सुन। आई सेड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, देखो तुम्हारी शीघ्र शादी हो जावे। ये बात लेखक ने किसको कहा? रंगा को कहा कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जावे। और वो कहते हैं आई सेड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, मैंने आशीर्वाद देते हुए ये कहा कि तुम्हारी क्या हो जाए भाई, जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर exchanging a few pleasantries I felt, और कुछ देर हंसी मजाक के बाद मैं चला आया। अब लेखक ये कह रहा है कि थोड़ी देर हंसी मजाक की और मैं फिर घर पर लौट आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। दैट आफ्टरनून, दोपहर के बाद क्या होता है देखो। व्हेन, जब आई वाज रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, तो रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर पर आता है। रंगा मेरे घर पर आया विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक नारंगी का जोड़ा जो था वो लेकर के वो मेरे घर पर आता है। फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, और देखो आजकल क्या होता है, ये बता रहे हैं लेखक कि एक उदार और विचारणीय जो व्यक्ति है, कंसिडरेट, जनरस, उदार, कंसिडरेट फेलो यानी कि उदार विचारणीय जो व्यक्ति है, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, कि उसकी शादी होना अच्छा रहेगा। वो कैसा हो जाएगा, वो व्यवस्थित हो जाएगा, सेटल डाउन, व्यवस्थित हो जाएगा, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट, मैंने विचार किया कि वो व्यवस्थित हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, समाज की क्या करेगा, सेवा करेगा। मैंने सोचा। फॉर अ व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, और थोड़ी देर तक हमने इधर उधर की बातें की। देन, तब, आई केम टू द पॉइंट, और मैं उस बिंदु पर आ गया। कौन सा बिंदु भाई, उस शादी वाली बात का बिंदु। हम उस पॉइंट पर आ गए। रंगप्पा को लेखक क्या कहते हैं, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। देखो वो लेखक जो हैं उससे पूछते हैं कि उसकी शादी होना अच्छा रहेगा, अभी व्यवस्थित हो जाएगा। थोड़ी वो इधर उधर की बातें करते हैं और मूल बिंदु पर वो आ जाते हैं, यानी कि असली बात पर वो आ जाते हैं। वो पूछते हैं, रंगप्पा तुम्हारा शादी करने का क्या विचार है भाई, तुम्हारा शादी कब करने का विचार है। ये बात कौन पूछते हैं, लेखक पूछ रहे। व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुम्हारा शादी कब करने का विचार है या प्लान है या आइडिया है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। ये बात किसने कहा, ये बात रंगप्पा ने कहा। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, लेखक ये पूछते हैं कि क्यों नहीं, तुम शादी क्यों नहीं करने जा रहे हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, देखो मुझे उचित लड़की तलाशने की आवश्यकता है, मुझे उचित एक अच्छी लड़की तलाशने की आवश्यकता है। आई नो, मैं जानता हूँ, एन ऑफिसर हु गोट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसने अभी 6 माह पहले ही क्या की है, शादी की थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड, मैंने कहा। देखो लेखक क्या कह रहे हैं कि वह 30 वर्ष का है और उसकी जो पत्नी है वो कितने 25 years old हैं, यानी कि वो 25 साल की है, मुझे जैसा बताया गया है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, और फिर क्या हुआ, देखो वे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर सकेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, और फिर क्या हमें कहना है कि मान लो एक छोटी सी लड़की से शादी करूं। देखो, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और फिर क्या होता है कि देखो लेखक बता रहे हैं कि भाई प्यार भरी वो बातें कर सकेंगे। हमें कहना है कि मान लो एक छोटी सी लड़की से वो शादी करे या करूं, वो रंगा,
तो वह मेरे प्यार में कहे गए शब्दों को, गुस्से में कहे गए शब्दों को क्या कर सकती है, मान सकती है। रिसेंटली a troupe in Bangalore staged the play शकुंतला। देखो आगे क्या होता है कि यदि, देखो यहाँ पर क्या है, हाल ही में एक दल ने बेंगलोर में शकुंतला नाम का नाटक का क्या किया था, एक मंचन किया था, ट्रोप किया था। मंचन यानी कि मंच पर एक शकुंतला नामक नाटक का उन्होंने अभिनय किया था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत falling in love with Shakuntala if she were young like the present day brides is there। देखो अब देखो यहाँ क्या होता है, यदि शकुंतला वर्तमान की जो दुल्हनें होती है, ब्राइड्स होती है, दुल्हनों की तरह कम उम्र की होती तो दुष्यंत का उसके प्यार में पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्या होता, यही होता ना कि भाई उसके साथ सवाल ही नहीं उठता अगर वो छोटी उम्र की होती तो। What would have happened to कालिदास प्ले, और फिर तो कालिदास के नाटक का क्या होता, भाई मान लो अगर दुष्यंत के प्यार में पड़ने का उसका प्रश्न नहीं उठता अगर वो कम उम्र की होती तो फिर कालिदास के नाटक का क्या होता। ये बात लेखक किसको कह रहे हैं, रंगप्पा को कह रहे हैं, रंगा को कह रहे हैं। इफ यदि वन गेट्स मैरिड, अगर देखो यदि उसे किसी को शादी करनी है तो लड़की कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। मैच्योर का मतलब परिपक्व। अगर यदि किसी को शादी करनी ही है तो लड़की कैसी होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज अन्यथा वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा कुंवारा ही रह जाना चाहिए। लेखक ये बात बता रहे हैं रंगा को कि शादी करनी है तो लड़की परिपक्व होना चाहिए, एक अच्छी एज में होना चाहिए, अन्यथा कैसा रह जाना चाहिए, बैचलर। बैचलर का अर्थ होता है कुंवारा रह जाना चाहिए, कुंवारा, ठीक है, बैचलर का अर्थ कुंवारा होता है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही कारण है कि मैं अभी क्या नहीं कर सका हूँ, शादी नहीं कर सका हूँ। देखो सॉरी, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। यहाँ जो ये बात चल रही है, रंगप्पा लेखक को समझा रहा है, रंगा समझा रहा है। वो थोड़ा सा बोलने में मेरा मिस्टेक है, आप समझना अच्छी तरह। रंगा बता रहा है लेखक को कि शकुंतला की तरह जो नाटक हो रहा था तो दुष्यंत का उसके प्यार में पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता अगर शकुंतला की सही एज नहीं होती, वो मैच्योर नहीं होती तो फिर कालिदास के नाटक का क्या होता। यदि किसी को शादी करनी ही है तो लड़की कैसी होनी चाहिए, ये बात रंगप्पा कह रहा है, किससे, लेखक से कह रहे हैं कि लड़की परिपक्व होनी चाहिए, वो मैच्योर होनी चाहिए, ठीक है। अब नहीं तो देखो वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो क्या, अदरवाइज अन्यथा, नहीं तो ये क्या हो जाना चाहिए, फिर तो कुंवारा ही रह जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। ये बात रंगा जो है वो लेखक को समझा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस लेसन को अच्छे से समझे, बहुत अच्छी कहानी है रंगा की शादी की, तो आप इसे और अच्छे समझने की कोशिश करें। कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप चैट बॉक्स में शेयर करें।